मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीडी कैरियर ऑफिशियल्स। हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या आपका स्वागत है। क्या चलिए आज देखते हैं यहाँ पे क्या है, मतलब कि सेट्स स्टार्ट करते हैं क्या। ठीक है, तो सेट्स में अगर तुम देखोगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है क्या है, वेन डायग्राम। ठीक है, तो अगर वेन डायग्राम अगर देखेंगे यहाँ पे क्या, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे यहाँ पे एग्जाम में भी क्या मतलब आता है, आपके स्कूल के एग्जाम में क्या होता है, अगर देखोगे तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछा था वेन डायग्राम ड्रॉ करने का। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या मतलब चीजों को समझने के लिए यहाँ पे क्या मतलब कैसे सेट में क्या मतलब यहाँ पे यूनियन कैसे काम कर रहा है, इंटरसेक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पे क्या है उसको अगर यहाँ पे देखो, अगर आप इसका पिक्चोरियल फॉर्म अगर देखोगे यहाँ पे क्या है, तो वेन डायग्राम से हमको क्या है क्लियरली पता चल जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, हमें किसका इसका वेन डायग्राम देखना है, वहां पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे ए यूनियन भी यहाँ पे हो गया, ए इंटरसेक्शन भी हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए माइनस भी यहाँ पे क्या, ए डिफरेंस भी बोलते हैं, बाकी बी डिफरेंस यहाँ पे हो गया क्या। ठीक है, फिर इसको हम देखेंगे यहाँ पे क्या, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी। अच्छा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी को अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या है, दैट इज ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। फिर यहाँ पे देखो, अगर हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे क्या है, तो इसमें ये क्या लगा देंगे यहाँ पे क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे क्या, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या यूनियन लगेगा, फिर ए इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या सी हो जाएगा। हम इसको भी देखेंगे यहाँ पे क्या, ये कैसे यहाँ पे क्या डायग्राम में दिखता है। फिर अगर देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो यहाँ पे अगर देखोगे ए यूनियन बी, फिर यहाँ पे हो जाएगा इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या है, क्योंकि देखो हमने बताया था ना पे क्या है, ए का मतलब यूनियन होगा बी के साथ, ए का यूनियन होगा सी के साथ, है ना, और बीच में हो जाएगा इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे ए यूनियन सी। यहाँ पे कितनी सी बात समझ में आई यहाँ पे क्या। ठीक है, ये हो गया इतना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ पे अगर देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है क्या, तो अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर है तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है ना, और अब यूनियन की जगह क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अगला अगर देखेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा और ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से अगर तुम, अच्छा ये देखो डी मॉर्गन्स लॉ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या है, अगर तुम इसको देखोगे यहाँ पे क्या है, तो ये क्लास 12 में या फिर 11th एंड 12 दोनों में क्या, अगर आप क्या मतलब पढ़ोगे यहाँ पे चैप्टर क्या है, एक नाम है यहाँ पे क्या, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में भी इसका काफी यूज होता है, थ्योरम्स में क्या है ना, तो डी मॉर्गन्स लॉ पे क्या, बाकी यहाँ पे इसका मतलब यूज है ही क्या है। ठीक है, अगर तुम आगे जाकर इंजीनियरिंग करो तो यहाँ पे भी क्या तुमको यहाँ पे क्या एक सब्जेक्ट मिलेगा डीएलडी, यहाँ पे डिजिटल लॉजिक डिजाइन करके यहाँ पे, तो वहां पे भी तुमको वहाँ पे क्या चीजें मिलेगी, डी मॉर्गन्स लॉ। इसलिए डी मॉर्गन्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आप क्या इसको आप ध्यान से देख लेना। तो क्या करना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्या है, यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, बाकी कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लग जाएगा, और इंटरसेक्शन में क्या यूनियन हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लग जाता है। ठीक है, तो इतना हमको यहाँ पे क्या है इसका देखना है वेन डायग्राम, एक एक करके यहाँ पे देखते हैं क्या। तो देखो जैसे पहला हम बात करेंगे ए यूनियन बी का क्या। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या देख लें, यहाँ पे क्या, तो पहला जो हो जाएगा ए यूनियन बी का। तो अगर ए यूनियन बी की बात करें यहाँ पे क्या है, तो ए यूनियन बी देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है कि इस चीजों को ड्रॉ करते हैं। जैसे पे हमने मान लो पे सर्कल के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया, मान लो क्या है, दो सर्कल ले लिए क्या, एक सर्कल यहाँ पे ये ले लिया, एक मिनट, और दूसरा यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है, तो ये हमने दो सर्कल्स ले रखे हैं क्या, और यहाँ पे क्या है देखो, ये सर्कल्स जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे क्या, सेट ए एंड बी को रिप्रेजेंट करने का। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अच्छा अगर देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, ये यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेगा, बाकी यहाँ पे जो सर्कल दिख रहे हैं ये सेट रिप्रेजेंट करता है क्या। ठीक है ना, अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पे क्या, ए यूनियन बी, तो यूनियन में क्या होता है यहाँ पे क्या है, ताकि अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, ए if x belongs to a union b it means x belongs to a और x belongs to b। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें क्या करना होता है, यूनियन में क्या करेंगे यहाँ पे क्या है, a एंड b के सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे लेंगे, है ना, जैसे हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था पे क्या, अगर a और b दो अलग अलग सेट है तो उनका यूनियन लेते हैं क्या करते हैं। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर यूनियन अगर हम लेंगे तो कैसे करेंगे, ए एंड बी में क्या करेंगे यहाँ पे क्या है, दोनों के एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या कंबाइन कर देंगे। दोनों के एलिमेंट्स को अगर कंबाइन करेंगे, दैट इज का मतलब क्या है, दोनों सर्कल्स को यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या इसकी शेडिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का। क्योंकि यहाँ पे देखो
अगर देखो ए के एलिमेंट भी आएंगे और बी के एलिमेंट आएंगे और ए और बी दोनों में जो कॉमन है वो भी एलिमेंट आएंगे, क्या है कि नहीं, यूनियन में यही तो होता है ना, क्या है, ठीक है। फिर बात ये तो ये हो गया ए यूनियन बी का यहाँ पे क्या है वेन डायग्राम, ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे क्या मतलब दिखा है ना क्या। अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन का, यहाँ पे क्या दूसरा अगर इंटरसेक्शन अगर देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो जैसे दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, है ना, तो इसका भी यहाँ पे क्या आता है सर्कल्स ले लेते हैं, इसमें एक सर्कल यहाँ पे ले लिया और दूसरा यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो देखो इनकी नेमिंग अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक ये हो गया ए और ये हो गया बी, बाकी यूनिवर्सल सेट यहाँ पे है ही क्या, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है इसको देखते हैं। क्या इंटरसेक्शन में मतलब क्या होता है, अगर तुम देखो यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन का क्या है, दोनों में क्या मतलब कॉमन होना चाहिए, क्या है कि नहीं। तो अगर दोनों में कॉमन पार्ट अगर देखेंगे, ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, क्या तो अगर देखने को यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या है यही पार्ट ऐसा है बीच में जो दोनों में कॉमन है, क्या बोलो हाँ है ना, दोनों सर्कल में जो कॉमन पार्ट है यही तो दिख रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो शेडेड रीजन जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या है इंटरसेक्शन, क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, क्या है ना। तो हमने यहाँ पे क्या है यूनियन और इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम देख लिया यहाँ पे क्या, ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट अगर देखेंगे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है कॉम्प्लीमेंट का क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या है एक यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या है, तो इसमें एक ही सेट है तो एक ही सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब एक ही सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे क्या है, तो बीच में एक सर्कल ड्रॉ कर दो यहाँ पे क्या, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे क्या, तो ये हो गया एक सेट ए, दिस इज सेट ए, ये पूरा का पूरा सर्कल यहाँ पे क्या है सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा क्या। अब ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से हम क्या करेंगे एक एलिमेंट को घटा देंगे, क्या है कि नहीं। जब यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल सेट में से हम एक एलिमेंट क्या सभी को यहाँ पे क्या अगर उसमें से रिमूव कर देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे क्या है, तो जो बचेगा वही तो एक कॉम्प्लीमेंट बनेगा ना, बोलो है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्या है पूरे यूनिवर्सल मतलब क्या हो जाएगा पूरा का पूरा रेक्टेंगल। अभी पूरे रेक्टेंगल में से अगर सर्कल अगर काट करके निकाल दिया जाए, अगर पूरे रेक्टेंगल में सर्कल कट करके निकाल दे तो जो बचेगा रीजन वो कैसा दिखेगा यहाँ पे क्या, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या, इसको शेडिंग कर देते हैं इसकी क्या, ये एक मिनट सर्कल वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या मतलब कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि एक एलिमेंट नहीं आते, क्या है ना। तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या है, ये जो पोर्शन दिख रहा है दिखा ना सर्कल के बाहर वाला, मतलब रेक्टेंगल के, अगर रेक्टेंगल वाले पोर्शन में से अगर सर्कल का पोर्शन अगर निकाल देंगे आप पे क्या है, तो जो बचेगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। इतनी सी बात समझ में आई आप, तो हमने जिसकी शेडिंग की यहाँ पे क्या है वो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या कहलाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या ए माइनस बी है ना, दैट इज 4 ए माइनस बी। तो अगर ए माइनस बी अगर देखेंगे तो इसमें भी दो बनाते हैं यहाँ पे क्या, क्योंकि दो सेट आ गए तो दो यहाँ पे क्या अंदर सर्कल लेने पड़ेंगे। एक मिनट ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखो, जैसे इसको हमने ले लिया एक सेट ए और इसके ले लिया यहाँ पे एक सेट बी। अच्छा ये यूनिवर्सल सेट है ही क्या। अब अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब यही है ना क्या, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, क्या है ना, मतलब ए माइनस बी का मतलब यही ना ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, क्या। अब ए में अगर तुम देखोगे ये इतना एलिमेंट जो है ये बी में है, बट इतने एलिमेंट को हमको निकालना है, ए में से अगर बी वाले कॉमन एलिमेंट निकाल दोगे तो ए माइनस बी बचेगा ना। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हम क्या करने वाले हैं, देखो इसमें क्या, अगर हम ये इतना कर दें, क्या देखो ये, ठीक है इतना कर देंगे, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे क्या। अब अगर इतना कर दे यहाँ पे क्या है, तो देखो ये हो जाएगा ए माइनस बी, पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा सर्कल यहाँ पे ए है। अब अगर उसमें से मतलब बी वाले एलिमेंट निकाल दोगे जो कॉमन है बी में क्या है, तो वही तो है ना कि मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, क्या तो जो बी वाले एलिमेंट हमने निकाल दिया पे क्या, तो ए यहाँ पे बन गया। तो मतलब ये तुम अगर देखोगे ये ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे क्या है ना, ये कटा हुआ एप्पल ना जैसे क्या, इस तरह से इतना ही यहाँ पे क्या है जो साइडेड रीजन दिख रहा है दिस इज ए माइनस बी। क्या इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं यहाँ पे क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए माइनस बी हो गया। फिर अगर अगला देखेंगे यहाँ पे क्या, तो फिफ्थ नंबर बी माइनस या फिर बी डिफरेंस ए यहाँ पे कह सकते हैं ना,
जैसे यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इसको सेट ए, इसको सेट बी, बाकी यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे क्या। तो अब बी माइनस ए का मतलब यहाँ पे क्या है, बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो क्या, तो बी में से क्या करेंगे, जो ए के साथ कॉमन एलिमेंट है उसको निकाल देंगे, तो यहाँ पे बी माइनस ए बचेगा। अब तो क्लियरली क्या समझ में आ गया होगा ना, मतलब कैसे करना है क्या है ना। देखो जब कुछ डायग्राम ड्रॉ कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या मतलब क्लियर हो जाएगी पिक्चर यहाँ पे क्या, ठीक है। दिस इज बी माइनस ए। तो अगर तुम देखो यहाँ पे क्या है, ये बी के वो एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो साइडेड रीजन है, दिस इज बी माइनस ए। क्या इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा वेन डायग्राम इजी है कि नहीं यहाँ पे क्या है ना, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या, ये 11th में क्या तो आप नई चीज पढ़ रहे हो क्या, तो आपको लगता है क्या कोई चीज नहीं है तो आप क्या टफ होगी, जरूरी नहीं है क्या, है ना, वो इजी भी हो सकती है क्या, ठीक है। तो इजी ही है क्या है। अब देखो 6 नंबर अगर देखेंगे यहाँ पे क्या, तो 6 नंबर क्या था, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में अगर देखेंगे तो ए माइनस बी, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, वहां पे क्या, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का यूनियन करते हैं। इसमें क्या क्या करते हैं, दोनों का यूनियन, ये तो करते हैं ना। तो थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, दो सर्कल लेंगे, ऑब्वियस बात है क्या, ए एंड बी है तो दो सर्कल लेना पड़ेगा। एक सर्कल ले लिया यहाँ पे और दूसरा सर्कल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पे क्या, तो ए माइनस बी पहले कर ले क्या, ठीक है। तो अब अगर देखो वहां पे क्या है, दिस इज ए है, दिस इज बी, एनी यूनिवर्सल सेट। तो अगर ए माइनस बी करेंगे यहाँ पे क्या है, तो अभी हमने किया ना पीछे ए माइनस बी, तो अगर ए माइनस बी करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या होगा, एक ये वो एलिमेंट जो में ना हो, ठीक है, ए माइनस बी। फिर बी माइनस ए करेंगे, तो बी माइनस ए जब करने जाओगे, बी माइनस ए है, क्या इतनी बात समझ में आई यहाँ पे क्या। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, जो अभी बना हुआ है यहाँ पे क्या है, a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज b माइनस ए। अब a माइनस बी और b माइनस ए दोनों को अगर यूनियन कराएंगे, दोनों को अगर ज्वाइन कराएं एक साथ में, अगर लिखें इनको अगर ज्वाइन कराएंगे एक साथ में लिखेंगे, देन यहाँ पे क्या, ये एसिमेट्रिक डिफरेंस भी हो जाएगा, दैट इज a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का भी यहाँ पे हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं क्या। इतनी सी बात समझ में आई है, ठीक है ना। तो अभी की वीडियो में हम लोग यहाँ पे इतना ही करते हैं क्या, नेक्स्ट वीडियो में अगर हम देखेंगे तो उसमें जैसे यहाँ पे क्या है, ये 7th 8th और यहाँ पे 9th एंड 10th वाला क्या है डायग्राम में हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी इतना ही करते हैं क्या है, बाकी की चीजें आप क्या है नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।